हेलो बेटा। अब हमारा जो है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देख लिया, किस किस का क्या रोल होता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इन सबको असेंबल करते हैं कैसे। देखो, हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ से क्या जाता है, ऑक्सीकृत ब्लड, ठीक है। लेकिन उसको स्पीड में, मतलब कि जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी तक, हमारी पूरी बॉडी में घूम के चला जाए, उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसका स्पीड में होना, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से, हमारा जो हार्ट का मेन काम क्या होता है, हमारे हार्ट का मेन काम होता है पंप करना। मतलब कि एक तरीके से हमारे जैसे घर में आता है पानी जाकर हमारी टंकी में भर सके, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पंप करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है वो पंप करने का काम करता है, हमारे ब्लड को गति देने का, चाल देने का काम करता है। उसको स्पीड में, मतलब पूरी बॉडी में इतना स्पीड दे दो कि वो पूरी बॉडी में घूम के वापस फेफड़ों में जा सके। उसके लिए उसकी स्पीड होनी ज़रूरी है। तो वो स्पीड हमें कहाँ से मिलती है, हमारे हार्ट से। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन होती है कि अच्छा हार्ट है ना, ब्लड प्यूरीफाई करता है। नहीं, ब्लड प्यूरीफाई करने का काम होता है हमारी किडनीज़ का, ठीक है, किडनियों का काम होता है। लेकिन हमारे जो हार्ट का काम होता है इज़ जस्ट टू पंप द ब्लड। हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो टाइम पर पहुंच सके, जिससे वो ऑक्सीजन दे सके, खाना दे सके हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन से। तो उसका मेन काम क्या होता है, मतलब कि स्पीड देना, ठीक है। अब हमारा यहाँ से ब्लड चला और स्पीड ले ली उसने, यहाँ से स्पीड लिया, यहाँ से वाल्व, ये होती है वाल्व, ठीक है। ये वाल्व क्या काम करती है बेटा, ये वाल्व जो यहाँ पर भी आपका आया था पहले, कि ये वाल्व क्या होती है, ये वाल्व होती है एक तरीके से ऐसे वाला गेट होते हैं ऐसे, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ब्लड गया ऐसे, ठीक है, क्योंकि इनकी स्पीड क्या है, कम, तो ब्लड गया ऐसे। अब जिससे कि ब्लड वापस बैक ना हो सके, वापस यहाँ से ब्लड आ ना सके वापस, तो ये जो आपकी वाल्व होती है ऐसे खुलती है और ऐसे बंद हो जाती है, ठीक है। ऐसे खुलता है क्योंकि अब जब वापस ब्लड आएगा यहाँ से तो फिर ही आ नहीं पाएगा, क्योंकि गेट बंद हो चुके हैं। अभी ऐसे तो खुल नहीं सकते, लेकिन बस ऐसे ही खुल सकते हैं, ठीक है, ऐसे खुल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो हार्ट होता है इसमें भी वाल्व्स होती हैं, मतलब ऐसे वाल्व्स हैं, ऐसे वाल्व्स हैं। तो ब्लड आया यहाँ से, अब यहाँ से जब ऐसे ब्लड आएगा तो ये ऐसे खुल जाएंगी, लेकिन पीछे नहीं जा सकती। अब ये बंद हो गया, गेट बंद हो गया, अब ब्लड पीछे बैक फ्लो नहीं कर सकता। तो यही काम होता है वाल्व का। हमारे 2 वाल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ब्लड यहाँ से गया, ऐसे फ्लो किया, पंप किया, बहुत स्पीड में ब्लड आया और अंगों तक गया, पूरी बॉडी में घूम चुका अंगों तक। अब अंगों से, सारे अंगों से आपका अनऑक्सीकृत, बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें CO2 होगी, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जिसको मैं बोलूँगी। अब ये, अभी इसको स्पीड, भैया यहाँ तक आते आते दम निकल के बेचारे का, यहाँ से स्पीड ख़त्म। अब ये वापस जाएगा हार्ट में, हार्ट से फिर से स्पीड लेगा जिससे कि लंग्स तक पहुंच सके दोबारा ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन ऐसे, देखो, फिर से वाल्व आई, वापस वही बैक फ्लो ना हो जाए, तो ऐसे खुला और ऐसे बंद हो जाएगा, वापस ब्लड नहीं जा पाता, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ब्लड स्पीड लिया और कहाँ पे पहुँच गया, फेफड़ों तक, ठीक है। फिर वही प्रोसेस आपका पूरी बॉडी में चलता रहेगा। आप जब अपने हार्ट पर हाथ रखते हो तो आपको धक 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 ऐसे साउंड आती है। तो वो साउंड कौन सी होती है बेटा, वो साउंड होती है लब डब, ठीक है, लब डब की साउंड होती है। मतलब ये वाल्व जब बंद होती हैं, खुल के जब बंद होती हैं ऐसे, जब ऐसे बंद हो रही होती हैं, तब ये आवाज़ आती है। 2 बार क्यों आवाज़ आती है धक धक, क्योंकि 2 वाल्व से, दोनों वाल्व से आवाज़ आती है धक 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 ऐसे करके, ठीक है ना। जब ये ऐसे बंद होती है तो एक बार ये बंद होगी, एक बार ये बंद होगी, ऐसे बंद होगा, ठीक है। तो खुलने बंद होने पर दोनों के, ठीक है। अब हमारा बार बार हम पढ़ रहे थे अपवाद। देखो बेटा, जब ये आपका ब्लड ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंगों के पास, तो ये वाली जो आपकी, देखो यहाँ से ये जो पाइप आई, ये जो आपकी नलिका आई, या मैं बोलूँ जो वेसल्स आई थी, ब्लड वेसल, ये वाली रक्त नलिका, क्या बोलते हैं इसको, आर्टरीज, क्योंकि इसने ऑक्सीकृत रक्त लिया हुआ है, ऑक्सीकृत रक्त लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, धमनी, हिंदी में क्या बोलते हैं, धमनी। धमनी का काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीकृत ब्लड को हमारे अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। अब इन अंगों से जो CO2 लेकर निकली, उस नलिका को क्या बोलते हैं, शिरा, मतलब जिसमें CO2 होगी, इम्प्योर होगी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, अनऑक्सीकृत
रक्त लेकर हमारे हार्ट तक जाती है। अब इसमें लिखा हुआ था ना कि अपवाद फुफ्फुस धमनी, तो ये जो फुफ्फुस धमनी होती है ये कहाँ से गई, यहाँ से हार्ट से फेफड़ों तक। देखो वैसे तो मैं कहूँ कि शिरा कहाँ पर मौजूद होती है, ये वो है जो हमारे क्या नाम है आपके अंगों से हृदय तक जाएगी। अंगों से हृदय तक जाने वाली जो नलिका होती है उसको शिरा बोलते हैं। लेकिन अपवाद कहाँ है कि जो हृदय से देखो सारी की सारी शिराएं, वो सारी की सारी नलिकाएं, वो सारी की सारी नालियाँ जो आपके हार्ट तक जा रही होंगी उनको बोलेंगे शिराएं। लेकिन जो हृदय से निकल कर देखो ये आ रही है, लेकिन ये भी तो आ रही है ना हृदय तक। सारी की सारी नलिकाएं जो हमारे हार्ट तक जा रही होंगी उनको बोलेंगे शिरा। लेकिन आ तो ये भी रही है, ये भी हार्ट तक आती है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको भी शिरा बोलते हैं, लेकिन कैसी, फुफ्फुस शिरा। सारी नलिकाएं जो हार्ट तक जा रही थी ऑक्सीजन लेके जा रही थी। लेकिन एक अपवाद कहाँ है कि जो लंग्स से आपका हार्ट तक जाती हैं, हृदय तक जो जाती हैं, जो ऑक्सीजन लेके कैरी करके जा रही होंगी उनको क्या बोला जाता है, फुफ्फुस शिरा। एक यही शिरा होती है जो ऑक्सीकृत रक्त लेकर जाती है। लेकिन बाकी उसके इनके अलावा सारी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अपवाद लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसी वजह से यहाँ पर अपवाद लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बैक टू टॉपिक। तो इनको बोला जाता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस माने जो फेफड़े से आ रही होगी, और इंग्लिश में मैंने बोला था पल्मोनरी वेन से, याद रखो, मतलब जो पल्स को जा रही होंगी, हार्ट को जा रही होंगी, तो उन वाली वेन्स को ऑक्सीकृत मतलब कि ऑक्सीजनेटेड होंगी। एक यही वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड होती हैं। ये एमसीक्यू में बहुत पूछ लेते हैं बेटा कि आपका पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं। ये वो वेन्स होती हैं जो हार्ट तक तो जा रही हैं, जैसे कि वेन्स जाती हैं वो हार्ट तक तो जा रही है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, क्या, ऑक्सीकृत ब्लड लेकर जाएंगी। सेम ऐसे ही हमारी जितनी भी नलिकाएं जो हार्ट से निकल रही होंगी उनको क्या बोलेंगे, धमनियाँ, है ना। और धमनियों का काम क्या होता है, आपका ऑक्सीकृत जो रक्त लेकर जाना। ठीक है, ऑक्सीकृत रक्त लेकर जाना। लेकिन सिर्फ यही एक हार्ट से तो निकल रही है, लेकिन यही एक होती है नलिका जो हमारे हार्ट से निकल रही होगी और फेफड़ों तक जा रही होगी। इन आर्टरीज में कैसा रक्त होता है, CO2 ऑक्सीकृत रक्त। कैसा ब्लड होता है, कैसा रक्त होता है, अनऑक्सीकृत रक्त। ठीक है, अब हमने चारों की चारों समझ ली हैं। कौन सा, हमारा हृदय में जो हमारा 3 चीज़ें थी, रक्त नलिकाएं, हमारा रक्त, और हमारा और क्या था बेटा, वहन माध्यम। ठीक है, रक्त नलिकाएं। अब इसमें भी हमारी 4 तरीके की नलिकाएं हैं। कौन कौन सी, धमनी और शिरा। धमनी कैसी, जो ऑक्सीकृत रक्त लेकर जाती है, और जो शिरा है वो अनऑक्सीकृत ब्लड लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ठीक है, लेकिन हमने एक अपवाद पढ़ा था, उस अपवाद से पहले हम ये जान ले कि कहाँ से कहाँ पे जाती हैं, अंगों से हृदय तक जाती हैं वो सारी शिराएं, अंगों से हृदय तक जाने वाली सारी शिराएं। लेकिन धमनियाँ जो हृदय से अंगों तक आ रही होंगी वो सारी धमनियाँ। ठीक है, सारी धमनियों में ऑक्सीकृत ब्लड होता है, ऑक्सीकृत रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक के जो कि हार्ट से, जो कि लंग्स से हार्ट तक आ रही हो। क्या बोलते हैं उनको, शिरा, पल्मोनरी वेन्स। और इसमें जो ये वाली धमनियाँ होती हैं, वैसे तो इस एक्चुअली ऑक्सीकृत ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी धमनी जो कि अनऑक्सीकृत ब्लड लेकर जाती है, जो कि हमारी कहाँ से, देखो फंक्शन सबके सेम है, इस धमनी के भी सेम है, इस धमनी के भी सेम है, क्या कि ये हार्ट से निकल रही होगी, इसीलिए इसका नाम कॉमन रखा। और कहाँ से मेंशन किया, पल्मोनरी से, फुफ्फुस से। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करो, या फिर आप मेरे को ग्रुप पे पूछो। ठीक है बेटा, कहाँ से जाएगा, लंग्स से ऑक्सीकृत ब्लड गया, हार्ट से इसने स्पीड ली, अंगों तक गया, अंगों तक जाते जाते वो फुस हो गया बिल्कुल, उसकी स्पीड निकल गई, तो वो वापस से हार्ट में जाएगा, फिर से स्पीड लेगा और लंग्स तक चला जाएगा। ये सारा हमारा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में खाना एंड ऑक्सीजन पहुँच पाता है। इससे आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।